गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट में थर्ड पार्ट हमारा क्या है, मार्केटिंग मिक्स। अब जो मार्केट मिक्स ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या CUET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो किसने हमारे जो मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के कौन से हमारे ऑथर थे जिन्होंने कुछ लाइन लिखी थी, नाम बताओ ऑथर का। फिलिप कैप्टर प्लीज़ कोटलर प्लीज़। कोटलर ने क्या कहा था, मार्केटिंग मिक्स इज़ द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केट सेट का एक टूल्स है, एक बिल्कुल टूल्स है। टूल्स तो समझ रहे हैं, अगर कोई भी मशीन है बिना टूल्स के वो मशीन चलेगी नहीं, वैसे हमारे मार्केट एक मशीन है और उसका मार्केट सेट क्या एक टूल्स है। डेट ए फार्म यूज टू परचेज इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्ट इन द टारगेट मार्केट। जो हम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, मान लो गोला मार्केट में हमने अपनी क्लोथ की शॉप डाली, हम गोला मार्केट में सबसे टॉप लेवल पे आने चाहते हैं कि हमारी क्लोथ की शॉप का सबसे टॉप लेवल पे, हमने बुक्स की शॉप डाली सबसे टॉप लेवल पे आना चाहते हैं, हमारी टारगेट है। तो इसको टारगेट को क्या अचीव करना, कौन बताए थे, फिलिप कोटलर ने बताया था। अब इसमें क्या क्या है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा क्या प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड आपका जो चौथा है प्रमोशन। ये चार चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए, मार्केटिंग मिक्स के लिए, ठीक ना। आगे गेटिंग पॉइंट, आगे चलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, भली बात आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, प्रोडक्ट या जो हम अपने मार्केट में, जो हम अपने बिजनेस में उसे बना रहे हैं, जो हमारे बिजनेस में वो बिका जा रहा है, बिकेगा, वही तो प्रोडक्ट है ना। तो क्या करें, प्रोडक्ट मिक्स इज द रिफर्स टू द मेजर डिस्क्राइब्स मेड अबाउट ए प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है ना, डिस्क्राइब द मेड ऑफ द प्रोडक्ट सच एज इट्स डिजाइनिंग, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड पैकेजिंग। क्वालिटी पर भी, क्वांटिटी पर भी, देन डिजाइनिंग, ये सारी पे हमारे प्रोडक्ट क्या होता है, काफ़ी हाई, मतलब सभी से अलग हुआ। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, बुक्स की और मतलब कोई भी क्लोथ की। अब उस प्रोडक्ट को हम और बेटर बना पाएंगे, ये सारी चीज़ें एड ऑन करके, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा होगा, अच्छा चलेगा और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। तो ए साइड फ्रॉम द दिज सिलेक्शन प्रोडक्ट असेसमेंट इज ए की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। ए मिक्स प्रोडक्ट क्या है, कंपोनेंट्स है, एक साइड इफेक्ट, समझ में आ रहा ना। तो इन लेमन्स वर्ड्स इज द रेफरेंस टू द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम्स दैट इज क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग गिव टू मार्केट। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इन मिक्स मार्केटिंग है, इन कौन लेमेंस वर्ड में क्या कहता है, रिफरेंस टू द अमाउंट और वॉल्यूम का मतलब जितना अमाउंट कर रहे हैं, जितना अमाउंट कर रहा है, जितना उसमें मतलब वो ले पा रहा है, जितना उसमें खर्च हो पा रहा है, वो वॉल्यूम है। किसके द्वारा, तो अमाउंट के द्वारा, प्रोडक्ट के अमाउंट के द्वारा। प्रोडक्ट एंड आइटम, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट और आइटम है उसके लिए क्रिएट द मैन्युफैक्चरिंग में जो हम उसको दे रहे हैं मार्केट में, गेटिंग है कि हमारा प्रोडक्ट इस प्रकार ऐसे रेडी होगा, हम ऐसे रेडी करेंगे उस प्रोडक्ट को, तो ये हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा चलने वाला है। तो इसमें क्या क्या है प्रोडक्ट में से, सबसे पहले ब्रांडिंग। तो ब्रांड जो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ब्रांड एक नाम एक अच्छे, जो मार्केट में चल रही है। तो मार्केट में मान लो अगर बात करें फ़ोन की, तो फ़ोन की सबसे अच्छा ब्रांड क्या चल रही है, आईफोन चल रहा है, ट्रेंड पे आईफोन चल रहा है। लेबलिंग भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। लेबलिंग का मतलब लेबलिंग जो उसमें क्या कहते हैं, डिजाइनिंग, उसकी लेवल फीचर्स, ये सारी चीज़ें लेबलिंग है, ठीक है। और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पैकेजिंग का मतलब पैकेजिंग जो आउटर कवर होते हैं कि फ़ोन कैसा आएगा, फ़ोन किस मतलब कितने प्रोडक्ट्स के साथ आएगा, वेरी गुड, ये सारी चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसका बॉक्स हो सकता है, ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, खुद के प्रोडक्ट के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, पहली चीज़ है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या कहता है, ब्रांडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स सिंस ए marketer must distribute way to the markets the farm product under its जेनेरिक और ब्रांड नेम। बिल्कुल जेनेरिक और ब्रांड नेम मैंने कल बताया था। हाँ। बताओ जेनेरिक जो उसका नॉर्मल होता है, जैसे सोप को हम सोप बोलेंगे। बिल्कुल। अब उसका ब्रांड नेम, जैसे सोप भी कई सारे हैं, डिटोल हो गए हैं, लक्स हो गया, डव हो गया, ये सारे मतलब ये जो दे रखा कंपनी ने, ये सारी ठीक है ब्रांड हो गया। तो ये सारी चीज़ क्या बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और द जेनेरिक नेम रिफरेंस टू द आइदर क्लास द फार्म प्रोडक्ट।
फार्म प्रोडक्ट क्या करता है वो? फॉर्म प्रोडक्ट बोलो जेनेरिक नेम फार्म प्रोडक्ट कोई तो शो कर रहा है उसी क्लास में, तो मतलब मान लो शो जेनरिक क्या नेम है। एक अलग नेम दे रहा है। हाँ जैसे किनी प्लस है, तो किनी प्लस में कई सारे और भी मान लो प्रोडक्ट आ सकते हैं, तो फार्म हो गया उसका एक क्लास हो गया। समझ में आ रहा है ना क्लास का मतलब? हाँ, क्लास लोग किस कैटेगरी में किस आते हैं? कैटेगरी में आ रहा है? जैसे कॉमर्स में जो 12th क्लास के बच्चे हैं उसमें कई सारे, अब 12th क्लास के वही सारे बच्चे हैं, वैसे ही अब किनी प्लस में कई सारे प्रोडक्ट आएंगे, ये बात मैं कह रहा। डिटॉल में कई सारे डिटॉल है, कोई साबुन है तो कोई वो है कोई हैंड वॉश है, कई सारे है ना। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। एक गुड ब्रांड नेम की क्वालिटी का मतलब शॉर्ट एंड सिंपल में एक कंपनी शुड बी इंश्योर दैट इज ब्रांड नेम इज शॉर्ट एंड क्लियर। शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, attractive होना बिल्कुल ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब लंबा चौड़ा नाम भी नहीं रखना। चाहिए। शॉर्ट दम नेम आईफोन शॉर्ट है, अब ब्रांड है और क्लियर नेम है जो पसंद आए लोगों को, अट्रैक्टिव लगे। दिस इज द बिकॉज ए ब्रांड नेम द डेट इज लॉन्ग एंड confusing will be taught in the remember and the recognize। एग्जाम्पल मैंने बताया आर एप्पल एन्यूस डेल, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं, एक्सेट्रा वो नहीं, एप्पल हो गया आईफोन, ये तो शॉर्ट नेम है और एक ब्रांडिंग अच्छा है जो लोगों को दिक्कत भी ना हो, उससे कंफ्यूज भी ना हो, और सिंपल से प्रोडक्ट का नाम याद हो सके, इस ब्रांड का नाम याद हो सके। आज जो हम प्रोडक्ट मंगाते हैं इसमें कहते हैं ये पाइबा का मंगाओ, ये काफ़ी अच्छा है, तो इसका नाम काफ़ी ब्रांड उसका अच्छा है तो लोग तुरंत बोल देते हैं एप्पल का मंगाओ ये अच्छा है, ये मंगाओ ये अच्छा है, मतलब ब्रांड पे भी काफ़ी डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्ट। आरी बात सुना। सेकंड है कि इजी टू प्रोनाउंसिएंस, मतलब आसानी से उसको बोला जा सके, ना कि उसको बोलने में कठिन हो जाए। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि कस्टमर विल बी लेस लाइकली टू द डिजर्स दोज द प्रोडक्ट इज द ब्रांड नेम इज द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बट some brands such as the Gimli and the Blancing are the difficult to pronounce, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए प्रोनाउंस करने में, मतलब ईजी पड़े, जैसे एप्पल आईफोन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डन। क्वालिटी ऑफ ए ब्रांड नेम में आगे बात आती है क्या? क्वालिटी कैसे हो सकती है ब्रांड नेम? क्या सजेस्टिव, मतलब एक सजेस्टिव ब्रांड होनी चाहिए। ए ब्रांड नेम इज द शुड बी इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व, कहने का मतलब है, बता सकते हो क्या उसका एक लाइन पर वर्ड्स में पढ़। ए ब्रांड ब्रांड नेम शुड बी इन evocative, it will be considered that a brand name should convey the product's functionality। एक Evocative। ब्रांड नेम को क्या कहता है, ये होना चाहिए कि वो बताए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट कैसा है, उसका वर्क क्या है। ये ब्रांड नेम, ये मतलब शो करे जब ब्रांड नेम हाँ। पता चले, तो बिल्कुल सही। इट इज हाँ इट इंक्लूड द नेम इज द शुड कंटेन प्रोडक्ट एंड द फंक्शन, आपने बता दिया बिल्कुल। और एग्जांपल के लिए क्या है, प्रेमर जानते हो? प्रेमर है ना, प्रेमर विल बी द मेन्स ऑफ द पेम्पर कंफर्ट एंड द प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब फंक्शन से उसको पता चल गया और ये ब्रांड भी पता चल गया, ये सारी हो जाती है। अब बात आती है क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्टिव। एक गुड ब्रांड नेम शुड बी डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर ब्रांड नेम एंड हाँ एंड नॉट लॉस्ट इट्स कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर लॉस नहीं होना चाहिए, बताते हैं। हर जगह पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल डब हो गया और कैटफ्ली हो गया, ये सारे, ठीक। ये एक क्वालिटी है या डिस्क्रिप्टिव को शो कर रही है। मीनिंग इन ऑर्डर, क्या बात कर रहे हैं, मीनिंग इन ऑर्डर की बात कर रहा है। तो मीनिंग इन ऑर्डर लैंग्वेज, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली consider a brand name if it is the meaning in order cultures and language। कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? लैंग्वेज की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन जो होनी चाहिए वो एक कंसीडर करे ब्रांड नेम को एक मीनिंग ऑफ कल्चर के साथ रिलेट करके लैंग्वेज की जोड़े, बात समझ आ रहा है? ऐसा कर सकते। अब एडवांटेज कुछ ब्रांड नेम है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी बात करें तो हेल्प इन प्रोडक्शन, डिफरेंट प्रोडक्शन हेल्प करती है, अलग अलग। सेकंड है हेल्प इन द एडवांस एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट
और डिफरेंट प्राइजिंग एंड हेल्प द इंट्रोडक्शन इन न्यू प्रोडक्ट को भी शो करती है। पहला वही हमारे पास है। अब कस्टमर की जो डिमांड है उसको हेल्प इन द प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी। और क्या देखेगा वो स्टेटस सिंबल भी देखेंगे। हाँ। ये चीज़ें किसकी कस्टमर की है, एडवांस की है। अब पैकेजिंग की बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे पैकेजिंग होना चाहिए। तो जैसे हम मान लो वाटर बोतल मंगा रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, attractive। नहीं अगर अच्छी होगी तो क्या होगा, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। मतलब देख कर अट्रैक्टिव लगे कि एक बार में हम खरीद लें। पैकेजिंग इज द प्रोसेस द डिस्क्राइब्स इन द कंस्ट्रक्टिव ए प्रोडक्ट कंसिडर एंड वेपरिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार देख सकते हो मैंने वाटर बॉटल की बात की, कैसे नया प्रोडक्ट है ना, देख पा रहे हो ना। हाँ। नेक्स्ट तो लेबलिंग और पैकेजिंग की बात करें, प्राइमरी हमारी फर्स्ट इमीडिएटली लेबलिंग होनी चाहिए, सेकेंडरी में वो होनी चाहिए, और फिर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। अब टूथपेस्ट मान लो हम टूथपेस्ट मंगा रहे हैं तो टूथपेस्ट की जो पैकेजिंग होती है तुम देखते ही हो कैसे रहती है पहले। अब टूथपेस्ट तो खाली वो डब्बा में देखा नहीं, उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी रहती है। मैं सुबह से उठते ही है ना इस प्रकार ऐसे होती है, तो उसको जब देखते देखो पॉपटेड इन द ट्यूब, एक ट्यूब में रहता है, इन द पॉपटेस्ट इन द कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड एक बॉक्स रहता है उसमें बाहर कार्डबोर्ड, अंदर एक ट्यूब में अंदर रहता है क्या पेस्ट हमारा रहता है टूथपेस्ट। प्राइमरी लेवल उसका पैकेजिंग हो गया, सेकेंडरी लेवल क्या हो गया एक कार्डबोर्ड में हो गया पैकेजिंग, और थर्ड लेवल ट्रांसपोर्ट जहाँ से आ रहा है वो होना चाहिए। अब लेवल पैकेजिंग की बात करेंगे, जैसे हम पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, जो भी पीते हैं उसकी बात करें। तो अभी मैंने जस्ट बात किया पैकेजिंग और लेवल ऑफ पैकेजिंग, ठीक ना। तो प्राइमरी हमारी क्या होनी चाहिए पैकेज, प्राइमरी पैकेज अभी जस्ट मैंने बताया कि पहले उसकी कैसे लेबलिंग होनी चाहिए, एक ट्यूब में होनी चाहिए जो भी हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसके, फिर बाहर से कार्डबोर्ड के साइड, जैसे हमारा मान लो ये पेप्सी कोला मारता है अभी तो ऐसे ही आएगा। अब अंदर से ट्यूब में बंद है हमारा जो भी पेप्सी मंगा रहे हैं, जो भी मतलब लिक्विड मंगा रहे हैं पीने वाले, इसकी बात कर रहे हैं। फिर बाहर से कार्डबोर्ड की तरफ बंद भी रहेगा, मतलब बड़े वाले प्रोडक्ट है तो सिंगल मिल जाता है, बड़े वाले में आता है कार्टून में तो बड़ा नहीं रहता, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो समथिंग जो अभी जस्ट मैंने बताया टूथपेस्ट का वही मैंने बता रहा हूँ, ठीक ना। अब सेकेंडरी क्या बताया उस कार्डबोर्ड, देख सकते हो पेप्सी कोला देख सकते हो, कई सारे जो प्रोडक्ट हैं है ना, कई सारे प्रोडक्ट यहाँ भी देखो कई सारे प्रोडक्ट हमारे कार्डबोर्ड में ऐसे क्या इंक्लूड है, जब जस्ट मैंने बताया कार्डबोर्ड में इंक्लूड है। मिल्क कंटेनर है। हाँ मिल्क कंटेनर जो आती है ना, पहले तो ऐसे एक बोतल में आती है, अब जो बाहर से ट्रांसफर होकर आएगा तो कार्डबोर्ड का यूज़ करेगा ही करेगा, रेडी है ना। पहले उसको ट्यूब में मतलब मानो कि ट्यूब में एक सिलेंडर में भरा जाता है वैसे तो पैकेजिंग कर देना। हाँ पैकेजिंग देखो ये रखो, ठीक ये है। रखो। अब तुम चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, जो भी है पहले तो एक प्लास्टिक में है, फिर उसके बाद कार्डबोर्ड में आएगी वो, रेडी है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो भी क्या होगा बड़ा सा कार्टून में पैक होकर आएगा, रेडी है। तो आई होप समझ में आया होगा कि लेवल ऑफ पैकेजिंग कैसे हो रही है, रेडी है। हाँ। आगे चलते हैं। पहले प्राइमरी लेयर, फिर सेकेंडरी होती है, फिर ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। अब फंक्शन ऑफ पैकेजिंग की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है कन्वर्स इन यूजेस। प्राइमरी ना सबसे बाहर वाली होगी। प्राइमरी वाली सबसे अंदर वाली होगी जिसमें वो रखा जाए जो प्रोडक्ट बना उसके है। बाहर जो है सेकेंडरी। सेकेंडरी सबसे जो मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है वो टेस्टरी और ट्रांसफर, समझ में आया। हाँ ठीक। ऐसा नहीं है कि वो पहला है तो बाहर होना है, जिसमें प्रोडक्ट सबसे जो बना हुआ प्रोडक्ट उसको रखा जा रहा है, ठीक है। गेटिंग है। हाँ। तो बात करते हैं फंक्शन पैकेजिंग, तो क्या है पहला प्रोटेक्शन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड कन्वीनियंस इन यूजेस, प्रमोशन, फिफ्थ नंबर इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, और सिक्स नंबर सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, सेवन प्रोडक्ट डिफरेंट क्या है डिफरेंशिएशन है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। हाँ एट है इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं पैकेजिंग एल्सो नोन एज द साइलेंट सीमेंट, मतलब पैकेजिंग जो क्या है साइलेंट सीमेंट, ठीक है डन। तो हमारे पास पहली लेबलिंग। अब लेबलिंग की बात करते हैं थोड़ी सी।
तो लेबलिंग मैंने पहले ही बताया, अभी थोड़ा सा और समझते हैं और सुनो। और उसकी लेबलिंग देखो कैसे कर रहे थे। मान लो हम कोई दवा ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो उस पर एक बाहर मतलब कोई फ्लिपकार्ट से तो उसकी एक लेबलिंग रहती है, उस पर डेट, उसका कब तक चलेगा, कब बना है, कहाँ से बना है, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, ये सारी लेबलिंग है। मतलब मान लो कोई डायग्राम में तो लेबलिंग नहीं करते हैं कि वो ऐसे ऐसे है, यहाँ लेबलिंग है किया गया है कि हाँ ये प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्या क्या है, कब बना है और कब तक इसका डेट है, ये सारी चीज़ें। तो ए लेबलिंग इज द एलिमेंट्स प्रोडक्ट और ए टेक रहता है, डेट इज द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट इनटू प्रोडक्ट एंड द कंसिडर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स और सेलर के, ठीक ना। लेबल्स convert information to customer. Labeling is the process of putting identification markets on packaging, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है ना, मार्केट ऑफ पैकेजिंग चला जाता है। लेबलिंग कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन सच एज द प्रोडक्ट्स नेम और एक्सपायरी, मैं बोला ना प्रोडक्ट्स नेम, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स यूजुअली और इन स्ट्रक्चर और वेट एंड प्राइस, सारी चीज़ें मेंशन होती है, कितना उसमें रखा गया है प्रोडक्ट, क्या क्या है। क्या क्या, बिल्कुल राइट ऑफ द कस्टमर्स के लिए। अब द मेन्स एम्स द पर्पस ऑफ लेबलिंग इज टू प्रोडक्ट और प्रोवाइड प्रोडक्ट राइडेट्स और आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, किसके लिए, कस्टमर के लिए, इस जानने के लिए कैसे बना हुआ, ये भी जरूरी है ना। हाँ, अब बात करते हैं फीचर ऑफ लेबलिंग। फीचर ऑफ लेबलिंग में क्या क्या आता है, डिस्क्राइब्ड एंड प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक स्पेसिफिक द प्रोडक्ट्स कंटेंट्स, बिल्कुल, और आइडेंटिफाइड एंड प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। थर्ड नंबर है हेल्प इन गाइडिंग, फोर्थ नंबर प्रोडक्ट्स सेलर, फिफ्थ नंबर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट बाय ए लॉ ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन की। तो पहला प्राइस है, तो बात आती है प्राइस की। प्राइस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कह रहा है कि व्हाट इज विल बी द प्राइस, कितना प्राइस किसी प्रोडक्ट का होगा, एट द विल द प्रोडक्ट सर्विस विल बी सोल्ड, बेचने के लिए, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट पे। तो प्राइस इज द इम्पोर्टेंट चूज ऑफ द क्या इन्वॉल्व्स द डिटरमिनिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, ये काफ़ी जरूरी है। द प्राइजिंग मिक्स द डिस्क्राइबिंग आर बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव डिमांड और रियल प्राइस एंड सो ऑन। क्या कह रहा है बताओ यहाँ, रियल प्राइस एंड सो ऑन। The pricing mix decisions are based on commodity demand, rival prices and so on. जो कमोडिटी प्राइसेस होती है वो डिसाइड होती है राइवल प्राइसेस से, कि अपने राइवल्स जो प्रोडक्ट्स के वो कितना प्राइस रख रहे हैं उससे होती है, और सो ऑन वो बहुत चीज़ों से होती है। काफ़ी सारे से अलग अलग तरीके से कितने चार्जेस पर डे, उन्होंने कहाँ से मंगाया प्रोडक्ट, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी किसने मंगाया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर बात करूँ कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी प्राइस को कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट कितना कर रही है, इन्वायरमेंट कितना कर रही है, और उसका पैकेजिंग, मतलब कई सारे फिर ट्रांसपोर्ट, सबको इंक्लूड करके प्राइस को प्रोडक्ट के डिफाइन करते हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें वेरी गुड। ये अब इसके बाद फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स वगैरह ये सारे इंक्लूड, जीएसटी जो भी है ये सारे इंक्लूड करके फिर हम जो मेन क्वालिटी है हमारी जो है ना मेन, क्योंकि जब गवर्नमेंट का टेस्ट करता है ना, जीएसटी तो लिखा रहता है, हाँ, कितना हमारा जीएसटी आपका प्रोडक्ट में कटा है। जैसे सब प्रोडक्ट मैंने कल 2 प्रोडक्ट क्या किया, ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, ठीक है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा। तो 2 प्रोडक्ट में हमारे जीएसटी कितना कटा, कुछ कटा, बाकी डिलीवरी चार्ज फ्री वगैरह जो भी था वो प्रोडक्ट फिर हमारे पास आ रहा है। तो प्रोडक्ट जो आ रहा है उतने का थोड़ी है स्टार्टिंग बनकर, प्रोडक्ट मान लो मैं जो 900 का मंगा रहा हूँ वो हो सके 500 का हो, अब 400 में ये सब सारा कई सारी चीज़ एड ऑन करके ले रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे है। फैक्टर्स कीप इन माइंड विल क्या फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और द सर्विस। क्या कह रहा है, चलो स्टार्ट करो थोड़ा। जो प्राइसिंग हमारे ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए प्राइस देते वक्त, सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, हमारे सर्वाइवल ज़रूर होना चाहिए, मतलब प्राइस लो रखना है पर इतना लो रखना है कि उससे हमें नुकसान हो,
इतना करने की हमें सर्वाइव हो सके कि Survive. बिजनेस चल तो चल सके। ऐसा प्रॉफिट ना ऊपर चल सके उससे हाँ, इतना करना। दूसरा ऑब्टेनिंग मार्केट से लीडरशिप, हमें मार्केट से लीडरशिप करनी है, इसके लिए भी लो प्राइस होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स दूसरे प्रोडक्ट पे देखे पर हमारे वाले लेके जाए जो हमारे लो प्राइस है। वेरी गुड। ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सबसे अच्छी होनी चाहिए हमारी, वो भी लो प्राइस में जितना हो सके। कहने का मतलब ये है, हाँ, सही बोल कैप्चर रहे कर हो। पाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट क्वालिटी इज द लीडरशिप हाई प्राइस। अगर ऑब्जेक्टिव क्वालिटी से हाई प्राइस हम कर सकते हैं। अब लो प्राइस करने की बात है, मतलब इतना हो सके कंपनी रुके नहीं, हम भी मतलब जेब से पैसा में लगाना ना पड़े, कंपनी अच्छी तरह सप्लाई करा, 2 रुपया हो सके प्रॉफिट हो सके, बस इतना ध्यान रखते हुए हम प्रोडक्ट को इस प्रकार हम प्राइस रखें। जब नए सीखते हैं ना तो किसी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। प्रोडक्ट्स ऑफ इन द माइंड ऑफ कंपनी ऑफ सर्विस। प्रोडक्ट कॉस्ट, अब कॉस्ट की बात आती है। Key तो कॉस्ट to consider when determining the pricing of product service it is the cost। जो की थिंग होती है कंसिडरिंग किया गया था प्राइसिंग के लिए, वो होती है प्रोडक्ट कितने में खुद अपने कॉस्ट हो रहा है, कितने में खुद बन के आ रहा है अपने लिए, तो तब उसी के हिसाब से हम रखते हैं अपने जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, मेन यही होता है। द प्राइस सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तब जो प्राइस सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाले, कॉस्ट निकालने मतलब जितने का नुकसान product उससे नहीं बन होना रहा है। चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, बस सिंपल बात है। Extension of competition in the market, the aspect that an organization must consider when stabilizing the pricing of a product or service is the level of market competition। एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम क्या कहते हैं प्राइस सेट कर रहे हैं तो फिर उसे अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी देखना चाहिए मार्केट में जो अपना प्राइस सेट कर रही है, उसी के हिसाब से उसने प्राइस सेट करनी चाहिए जितना मार्केट में सर्वाइव कर सकती है नहीं भी। It is a corporate does not face any competition in the main market, is free to set any price for its product services। इसलिए जो कॉर्पोरेट होता है उससे क्या कहते हैं कोई वो फेस नहीं करना पड़ता कंपटीशन गवर्नमेंट से, क्योंकि वो फ्री होता है Free कोई होता है, प्राइस सही सेट बात करने के लिए। सिंस इट इज़ अ मोनोपोली एंड वाइस वर्सा, एक मोनोपोली हो जाती है सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए। तो यहाँ तो बातें समझ में आ रही हुई है ना। यही है, बात करते हैं शिफ्ट की। तो बात कोई तुम तो अगर तुम शर्ट मंगा रहे हो, तुम टी शर्ट मंगा रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है, मान लो 100 रुपये पर यूनिट है, ठीक है। अब इसका फिक्स कॉस्ट ऑफ द वैल्यूएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करके है क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब प्लस इसमें प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग 30% उसने ऐड कर रखा है, मतलब 130 में आपको दे रहा है। सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस उसकी है, तो उसके 30 रुपये क्या प्रॉफिट हो सके, सिंपल यही बात है जब मैंने बताया, ठीक है। ये देखो, तो क्या है अगला आप हमारे पास है कस्टमर डिमांड एंड क्या, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब तो समझ रहे हो, यूटिलिटी मतलब जो हम कंज्यूम करते कंज्यूम कर पाए, हम हमारे लायक हो सके, हमारे वैल्यूबल हो सके, कितना हो सके कि कंज्यूम कर सके। कंज्यूम कर सके। तो द प्रोडक्ट्स द यूटिलिटी एंड डिमांड डिटरमाइन द मैक्सिमम प्राइस विजुअली विल प्ले, जिसमें वो आराम से वो ले सके, खरीद सके। क्वेश्चन आना पड़ेगा। हाँ, बायर विल द विलियर टू द पे इफ द यूटिलिटी ऑफ द डिमांड एक्सेप्टेड और इक्वल द यूटिलिटी ड्राइव्ड। वो तभी लेगा प्रोडक्ट को जब उसकी यूटिलिटी मैच हो रही हो प्रोडक्ट से कि वो इतना प्रोवाइड कर सके प्रोडक्ट उससे, बिल्कुल। उससे सेटिस्फेक्शन मिले। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिमांड, जो डिमांड का रूल है, कस्टमर बाय टू मोर फॉर लेस, कस्टमर जो इधर ज़्यादा बाई करना चाहिए, कहते हैं कम पैसे देकर। कम पैसे में। अब गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन भी फॉलो है, तो गवर्नमेंट में रेगुलेट कम्युनिटी प्राइस टू प्रोडक्ट पब्लिक फ्रॉम द अनफेयर प्राइजेस, ठीक ना। वो पार्टनरशिप भी करते हैं, मतलब सॉरी प्रैक्टिस भी करती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन द डिस्क्राइब ए प्रोडक्ट एज द एसेंशियल एंड एंड रेगुलेट प्राइस। अगर गवर्नमेंट तुम्हारे प्रोडक्ट को ज़्यादा एसेंशियल डिक्लेयर कर सकती है, जैसे मिल्क हो गया तो सब कुछ ही होता है, तो फिर उसके लिए तो प्राइस रेगुलेट कर सकती है। बिल्कुल। अब लास्ट है हमारा मार्केटिंग मेथड ऑफ यूज। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज द ए वेरियस ऑफ द मार्केटिंग अप्रोच टू द प्रमोट देयर द प्रोडक्ट्स और सर्वाइव्स इन दिस मेथड इनफेक्ट्स क्या एक्सटेंसिव मार्केटिंग द ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्राइजिंग इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन प्राइसिंग डिसीजन। डिजाइन इन कंपनी क्या कह रहा है बताओ जरा।
जो ये कंपनी है ये यूटिलाइज और वैरायटी ऑफ मार्केटिंग करते हैं, अप्रोच प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, बहुत सारे वैरायटी के लोगों के पास है प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके की मार्केटिंग करते हैं ताकि इनके प्रोडक्ट अच्छे से बिक जाए और सर्विसेज अच्छे से बिक जाए। और जो ये मेथड होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि मार्केट प्राइसिंग। अगर कोई बहुत महंगी एडवर्टाइजमेंट करे तो उसके उस प्रोडक्ट के प्राइसेस भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि उन पे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट लग जाती। इफ़ ए कंपनी यूटिलाइज द extensive marketing techniques to market product or service, it may charge a great price from customers। अगर हम जितना ज़्यादा उस पर लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें उससे ज़्यादा चाहिए होगा प्रोडक्ट का प्राइस हाँ, बढ़ाना। तो इसीलिए थोड़ा सा हम देखना है उस चीज़ को। एक्सेसिव मार्केटिंग इन द हायर प्राइस, इसलिए उसे क्या होगा, कम से कम करना होगा। हाँ, तो हमने आज क्या समझा, हमने मार्केटिंग मिक्स समझा। मार्केटिंग मिक्स में हमने क्या क्या कवर किया, लेबलिंग करा, लेबलिंग, प्राइजिंग, हमने कर रखा है, और प्रोडक्ट कर रखा है, हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करा, बिल्कुल और डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रमोशन करा, करा, और हमने क्या कहते हैं सारे ये पढ़े कि हमने कि क्या क्या हो फैक्टर कीप्स माइंड इन द फिक्सिंग प्राइस ऑफ द कम्युनिकेटली और सर्विस, मतलब सर्विस जो हम मतलब कस्टमर को कम से कम प्राइस में कैसे उसको अपने प्रोडक्ट को बनाकर उसके लायक मतलब लायक हो सके और यूटिलाइज कर पाए, ठीक ना, उसकी डिमांड करेगा। वो पढ़ी थी कि प्राइस से क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या फ़र्क मतलब क्या क्या कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है प्राइस बिल्कुल। पे, और प्रोडक्ट पे कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है, पैकेजिंग से पैकेजिंग हम क्यों करते हैं। सही बात। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, पूरा क्रिस्टल क्लियर, और समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ी थोड़ी मज़ा भी आ रही है, ठीक। तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में कल, इसके लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।